निमावरा हत्याकांड को लेकर निकाली जा रही न्याय यात्रा पहुंची भोपाल। न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हुए शामिल। राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे लोगों को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जारी करके रोका। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पहुंचे जबलपुर। कहा, हिंदू बिना हिंदुत्व के नहीं हो सकता। कपिल मिश्रा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वहाँ पे होना, वहाँ पे युवाओं को संबोधित करना। आज के इस दौर में हिंदू एकता, जातियों से परे हटकर हिंदू एकता, इस संदेश को लेकर जगह जगह देश भर में जयविलास पैलेस में मना दत्ताजी सिंधिया का बलिदान दिवस। अरुणांश गोस्वामी ने कहा है कि हिंदवी स्वराज के पैरोकार और मुगलों के कट्टर विरोधी सिंधिया राजवंश के संबंध में इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। सिंधिया राजवंश ने दिल्ली से लाहौर तक मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। पाकिस्तान ने दबा के खत्म कर दिया और सिंधिया परिवार का, जिसने महाकालेश्वर से लेके केदारनाथ से लेके और 12 मंदिर काशी में जिनका जीर्णोद्धार कराया, 6 घाटों का जीर्णोद्धार कराया। खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और कलेक्टर ने स्थानीय अजगर चौराहे में मास्क नहीं तो सामान नहीं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश में, क्योंकि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये 3rd वेव चल रही है और उसमें देश भी हमारा अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से अवेयरनेस हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है उससे निश्चित रूप से सब लोग जागरूक। सरदारपुर में राजस्व विभाग में फैल रहा कोरोना संक्रमण। 2 पटवारियों में कोरोना की भी पुष्टि। संपर्क में आए लोगों के लिए जा रही है सैंपल। नरसिंहपुर में फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह ने अपने चाचा और परिजनों पर लगाया आरोप। फर्जीवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने का आरोप लगाकर एसपी की शिकायत। जी, मैं साउथ इंडियन मूवीज करती हूँ। मैं हीरोइन हूँ साउथ इंडिया में। मेरा जो स्क्रीन नेम है वो है डॉली शाह, DOLLYSH, डॉली शाह। तो मैंने 4 तेलुगु मूवीज की हैं अभी तक और 1 तमिल मूवी की है और मेरी आगे आने वाली 2 मूवी और आने वाली है। पुलिस आरक्षक ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस लाइन के सरकारी आवास में घटना सोमवार देर रात हुई। आरोपी आरक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के पीछे पति पत्नी का आपसी विवाद बताया जा रहा है। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जफर वाली गली गणेशपुरा में गोली चल गई है तो तत्काल हमारे सब इंस्पेक्टर बालकुमार मौके पर पहुंचे तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक किसी महिला को गोली मारी गई। जब उसका वेरीफाई किया गया तो मालूम पड़ा वो एक आरक्षक है, हमीद, वो बाल आरक्षक के रूप। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले। अदालत की व्यवस्था में किया गया परिवर्तन। कोर्ट परिसर में पक्षकारों के प्रवेश पर लगाई रोक। अनुमति को गैर नहीं दिया जा रहा प्रवेश। हाईकोर्ट से जो हमने अपना घर बंद रखा है कोरोना को देखते हुए, वहाँ पर हमने सब डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पत्र जारी किया था। वहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयं निर्णय ले सकते कि क्या करना है। उसके कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन। इसमें कई लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। किसी ने आवास योजना को लेकर आवेदन किया तो किसी ने घाटों की सफाई को लेकर लगाई गुहार। सर्वप्रथम तो बड़े पुल के पास मनकामनेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में सामुदायिक भवन का निर्माण है, जिसको लेकर हम वंदे मातरम ग्रुप के कार्यकर्ता लोग आए और जन सुनवाई में आवेदन दिया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना। पुलिस विभाग ने बनाई टीम। जेएन पुलिस का एक जॉइंट अभियान चला नगर निगम की टीम कर रही है और इसमें चेकिंग के दौरान बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए आफत। सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी, भाजी और गेहूं सहित दलहन तिलहन की फसल बर्बाद। अभी जो असामयिक वर्षा हुई पिछले हफ्ते भी पहले हुई थी, अभी भी हो रही है, तो धान की फसल तो खैर कट गई है, उस पर तो अभी कुछ नहीं, सब हो चुका है उसका। जो हमारी गेहूं की फसल थी, चना की फसल है, जो कीड़ा लगा था, जो कटाई के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके विभागों वाणिज्य कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों को लेकर समीक्षा की।
सिंधिया में बच्चों के टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह। बूस्टर डोज को लेकर भी टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। वर्तमान में 3 जनवरी से जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की माध्यम से किया जा रहा है। हमारे पास लगभग 39,000 बच्चों का टारगेट है। 188 स्कूलों में 31,576 बच्चे पढ़ा। महतपुर के सिविल अस्पताल में लगाए गए बूस्टर डोज 60 प्लस और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाए गए। फिलहाल बनाया गया है एक ही सेंटर। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आज से जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है, उनको और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको सभी को बूस्टर डोज लगना चालू है। रायसेन में 100 सदस्यीय शौर्य दल का भव्य स्वागत। रहवासियों ने की पुष्प वर्षा। भारत की गौरवशाली वीर परंपरा की गाथा की जानकारी दे रहा शौर्य दल। गुन्नौर में बीजेपी नेता अमिता बागरी ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। किसानों की समस्याएं सुनी। बेमौसम बारिश की वजह से परेशान हैं किसान। दतिया में आदिवासी परिवार के समर्थन में आया सहारिया क्रांति संगठन। पैदल मार्च करके एएसपी को दिया ज्ञापन। जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ धरना। प्राप्त हुआ है। ज्ञापन को मेरे द्वारा पढ़ा गया है। इसमें निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई योग्य है, तो बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई कर देंगे। मैं इनको आश्वस्त भी कर रहा हूँ और इनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि वो अपने घरों में जाएं। इसका शीघ्र ही हम लोग कार्रवाई। मुरैना पुलिस आरक्षक अनीश खान ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। गृह कलेश से परेशान होकर दिया वारदात को अंजाम। इंदौर अपर कलेक्टर ने कहा अतिक्रमण मखमल में टाट के पैबंद जैसा, इससे नगर की सुंदरता खराब होती है। किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण। जो इंस्पेक्शन है मेरा, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि देपालपुर बहुत तेजी से उभरता हुआ नगर है हमारा, और यहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर को देखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बेहतर सिविक सर्विसेज हम लोगों की बने, इसके संदर्भ में गाडरवारा में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे गए समाज सेवी आशीष राय। कोरोना गाइडलाइन की वजह से डाक से डॉक्टरेट उपाधि सम्मान पत्र। कार्यों पर पीड़ित मानव सेवा में किए गए कार्यों पर विगत दिवस मैजिक एवं आर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त मैजिक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मुझे डॉक्टरेट के मानव उपाधि से नवाजा गया, जिसके लिए मैजिक बुक इंडिया के लिए भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित। नगर निगम के वाहन ने 3 को रौंदा। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रहवासियों ने हंगामा कर वाहन चालक को पीटा। अभी तक सूचना मिली है कि ये जो नगर निगम की गाड़ियां चलती है, ये ट्रेंचिंग गांव में जाती है कचरा डालने के लिए। ये गाड़ी संभवतः उधर से आ रही थी, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 घायल है और एक बालिका खत्म हो गई है। गाड़ी वगैरह हमने कब्जे में। सेंधवा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर हादसा। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। हरदोलाला की तराना स्थित मंदिर पर रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और आशीर्वाद। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का बड़ा बयान। सरकार की मंशा की चुनाव न होने पर वर्तमान सरपंचों पर ही रहे अधिकार। सरपंच पंचों की मांग को बताया जायज।
लोग ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चूंकि वो चुने हुए हैं और चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात से सहमत हूँ और सरकार की भी मंशा इसी तरह की है। कांग्रेस के खेड़ा, बोर, उदयपुरा एक सब किया जाए वो सभी किसानों की धान की जो अभी SMS नहीं मिले हैं, धान की तुलाई नहीं हो रही है। 15 जनवरी तक की धान की तुलाई के लिए नियत किया गया था। होशंगाबाद में सांडिया रोड पर साई सिलारी ढाबे के पास हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, 2 बच्चे हुए घायल। जो कि घोटीखेड़ा ग्राम तहसील सुहागपुर के रहवासी हैं, जो कि जूनावानी गांव से अपने बच्चों के मामा के यहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर लौट रहे थे, जिनकी सिलारी पिपरिया सिलारी के पास में दुर्भाग्य जबलपुर में कॉलेज स्टूडेंट के कोरोना की चपेट में आने से दूसरे छात्रों में दहशत का माहौल, बंदोबस्त को लेकर NSUI ने जताया विरोध। कोरोना किट समझ रही है, हमारा नारा भी है कि छात्रों को कोरोना किट समझना बंद किया जाए। होम साइंस कॉलेज में जो 2 छात्राएं पॉजिटिव आई है, उनका प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। उसके बाद भी कॉलेज में छात्राएं के एग्जाम लिए जा रहे हैं। क्या कल का जो भविष्य है हमारी छात्राएं, तो उनके बारे में गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं। शिवराज मामा वैसे मामा बनते हैं, देख नहीं रहेंगे कि छात्राएं पॉजिटिव है, उसके बाद एग्जाम करा रहे हैं। छावनी परिषद में संचालित सभी टोल नाका बंद किए जाने की मांग को लेकर ऑटो चालकों और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ऐसा सुनने में आया कि रक्षा मंत्रालय